जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2015 में आई एक स्लैशर फिल्म सोशियोपाथिया के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें दो लेस्बियन लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि इंटीमेट हो रही थी। उनमें से एक का नाम होता है मारा, जो कि सो जाती है और उसकी दोस्त उससे कहती है कि आज उसे बहुत ही ज्यादा मजा आया क्योंकि वो आज ही मिले हैं और वो रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाना चाहती है। ये कह के वो वॉशरूम में जाती है नहाने के लिए और कुछ देर बाद मारा वहाँ पे आती है जिसने एक अजीब सा मास्क पहना था। वो लड़की जब मारा को देखती है तो वो काफी डर जाती है। वो उससे पूछती है कि वो इस रूप में क्यों आई है और तभी मारा हथौड़े से उसके सर पे मारती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह जब मारा की आंखें खुलती हैं तो वो उस लड़की की लाश के साथ लेटी हुई थी। वो उसका हाथ चूम के उससे गुड मॉर्निंग कहती है और उसके बाद वो नाश्ता तैयार करती है और वापस बेडरूम में जाती है जहाँ वो उस मरी हुई लड़की को जिंदा इंसान की तरह ट्रीट कर रही थी और वो उससे कहती है कि वो काम पे जा रही है, वो शाम को वापस आएगी। मारा एक प्रॉप मेकर होती है जो कि लो बजट फिल्म्स के लिए प्रॉप्स बनाती थी। काम करने के बाद जब वो शाम को घर में आती है तो वो उस लाश के साथ लेटती है और आधी रात को वो अपने बेसमेंट में जाती है जहाँ उसने कई सारी अजीब चीजें रखी हुई थी। वो अपनी डॉल को देखती है जिसकी आंखें निकल गई थी और हम देखते हैं कि वो किसी इंसान की असली आंखें हैं। वो उस आंख को वापस प्लेस कर देती है और तेज गाना बजा के उन डॉल्स के साथ खेलती है। तभी उसके दरवाजे पे कोई आता है तो वो दरवाजा खोलने जाती है। वो देखती है कि उसके दरवाजे पे उसका पड़ोसी है तो वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। उसका पड़ोसी उससे कहता है कि वो एक सिंगर है और कल सुबह उसका ऑडिशन है तो वो जल्दी उठना चाहता है, लेकिन वो इतनी तेज गाना बजा रही है कि उसे नींद नहीं आ रही है। तो क्या वो अपने गाने की वॉल्यूम कम कर सकती है। मारा उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि वो वॉल्यूम कम कर देगी। उसके बाद मारा अपने बेडरूम में जाती है और उस लड़की की लाश से बातें करने लगती है। तभी उसे नींद आ जाती है तो वो वहीं पे सो जाती है। अपने सपने में वो देखती है कि वो लड़की जिंदा हो गई है और वो उसका गला दबा के उसे मारना चाहती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि वो हेलुसिनेट कर रही है। वो उस लड़की की लाश को बाथरूम में ले जाकर रख देती है जहां उसने एक दूसरी लड़की की लाश को भी रखा हुआ था। अगले दिन जब मारा काम पे जाती है तो उसके कॉलीग उसे रात को मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन मारा बहुत ही इंट्रोवर्ट थी जो उनसे कहती है कि वो पार्टी में नहीं आ सकती। शाम को जब वो घर वापस जा रही होती है तो वो एक लड़की को बस स्टैंड पे खड़ा देखती है। वो उस लड़की के पास जाके उससे बातें करने लगती है और मौका देख के वो उस पे हमला करके उसे बेहोश कर देती है। जब उस लड़की की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को मारा के घर में पाती है। वो मारा से पूछती है कि वो अचानक यहाँ पर कैसे आई तो मारा उसे बताती है कि बस स्टैंड पे उसकी तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से वो उसे यहाँ पर लेकर आ गई। वो लड़की उससे कहती है कि उसे जल्दी घर जाना होगा, लेकिन तभी मारा उस पे हमला करके उसे मार डालती है। अगले दिन मारा जब काम पे होती है तो उससे मिलने कैट नाम की एक लड़की आती है। कैट एक प्रोड्यूसर थी जो अपने फिल्म के लिए प्रॉप्स बनवाने आई थी। वो मारा से कहती है कि उसे उसकी फिल्म के लिए एक जल परी का सूट चाहिए तो मारा उसके साथ मेहनत करके वैसा ही सूट बनाने की कोशिश करती है। तभी कैट का डायरेक्टर उसे बुला लेता है तो वो मारा से कहती है कि आज शाम को क्यों ना वो मिलें ताकि वो प्रोजेक्ट के बारे में और भी डिस्कस कर सकें। मारा इसके लिए राजी हो जाती है और वो रात को एक बार में मिलते हैं जहां वो दोनों खूब दारू पीते हैं जिससे वो टल्ली हो जाते हैं। उसके बाद कैट मारा को अपने घर में लेके जाती है और उससे कहती है कि आज रात वो यहाँ पे रुक सकती है। मारा उससे कहती है कि वो घर जाना चाहती है, लेकिन कैट उसे अपने बेडरूम में ले जाती है और बात करते हुए वो उसे किस कर देती है। ये देख के मारा को बहुत अजीब लगता है तो कैट उससे पूछती है कि क्या वो लड़कियों में इंटरेस्टेड है। मारा उससे कहती है कि उसे लड़कियों में ही ज्यादा इंटरेस्ट है और तभी वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह मारा अपने घर में पड़ी लाशों को तैयार करती है और हेलुसिनेट करती है कि वो लाशें उससे बातें कर रही हैं। वो उन्हें बताती है कि उसे कैट काफी पसंद आई है और वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती। तभी मारा की डोरबेल बजती है तो वो दरवाजा खोलती है। वहाँ पे उसका पड़ोसी होता है जो कल रात के लिए उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि आज वो कितना भी तेज म्यूजिक बजाए वो उसे नहीं रोकेगा। मारा उससे पूछती है कि उसका ऑडिशन कैसा रहा तो वो उसे बताता है कि उसका ऑडिशन एकदम बेकार था। वो मारा से कल शाम डिनर के लिए पूछता है तो मारा राजी हो जाती है। मारा जब दरवाजा बंद करती है तो वो लाश की ओर देखती है और हेलुसिनेट करती है कि वो उससे कह रही है कि उसे वो लड़का पसंद आ गया है। मारा उससे कहती है कि वो लड़का अच्छा है लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती। अगली सुबह कैट मारा से मिलने आती है और देखती है कि उसने वैसा ही सूट तैयार किया है जैसा वो चाहती थी। वो मारा से कहती है कि उसने काफी अच्छा काम किया है तो वो उसे कॉफी पिलाना चाहती है। मारा पहले तो उसे मना करती है लेकिन उसके बहुत मनाने पे वो उसके साथ कॉफी पे जाती है। कैट मारा से कहती है कि कल रात उसे काफी अच्छा लगा तो मारा उससे कहती है कि उसे भी काफी मजा आया था। कैट उसे बताती है कि उसने कई सारे लड़कों को डेट किया है लेकिन वो सभी सेम होते हैं जो उसे धोखा दे रहे थे, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो लड़की को डेट करेगी। कैट मारा को उस रात उसके घर आने के लिए कहती है क्योंकि उसने वहाँ पे एक पार्टी रखी हुई थी। मारा सुन के राजी हो जाती है और उससे कहती है कि वो पार्टी में जरूर
आएगी। जब मारा अपने घर पहुंचती है तो वो अपने दरवाजे पे एक गिफ्ट देखती है। जब वो उस गिफ्ट को खोलती है तो देखती है कि वो उसके पिता ने उसे भेजा है और वो उसकी बचपन की एल्बम है। ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस एल्बम को फाड़ देती है, जिससे हमें पता चलता है कि मारा अपने पिता को पसंद नहीं करती। उसके बाद मारा रात की पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगती है और तभी उसका नेबर उसके घर के बाहर आता है, जो उसे वहाँ पे डिनर के लिए पिकअप करने आया था। मारा उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि उसके दिमाग से ही निकल गया कि आज वो डिनर पे जाने वाले थे। उसने अपनी दोस्त को पार्टी में जाने का वादा किया है, तो क्यों ना वो कल डिनर पे जाएं। ये सुन के उस लड़के को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। रात को मारा कैट के घर पहुंचती है, जहाँ एक पार्टी थी, और पार्टी के बाद वो दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं। तभी मारा के अंदर से आवाज आती है कि वो कैट को मार डाले, लेकिन मारा कैट को मारना नहीं चाहती थी क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। वो तुरंत उसके घर से भाग जाती है ताकि वो उसे मार ना सके, और तभी रास्ते में वो एक कपल को देखती है और उनके पीछे निकल जाती है, क्योंकि उसे मर्डर करने की तलब लगी हुई थी। जब वो कपल गाड़ी रोकते हैं तो मारा वहाँ पे जाके लड़के को मार डालती है। ये देख के उसकी गर्लफ्रेंड काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन मारा उसे पकड़ लेती है और उसके सर पे हथौड़ा मार के उसे भी मार डालती है। उसके बाद वो वापस कैट के घर जाती है और उससे माफी मांगती है। वो उससे कहती है कि उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, इसीलिए वो वहाँ से भाग गई थी। कैट उसे अपने बेडरूम में ले जाती है और वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट होते हैं। उसके बाद कैट उससे कहती है कि वो उसका घर देखना चाहती है, तो मारा उससे कहती है कि उसका घर बहुत ही गंदा है और वो नहीं चाहती कि वो उसके घर आए। कैट उससे पूछती है कि कहीं वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो नहीं रहती, तो मारा उससे कहती है कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और वो सच कह रही है। अगली सुबह मारा जब अपने घर जाती है तो वो अपने पड़ोसी को एक लड़की के साथ देखती है, जिसे देख के उसे काफी जलन होती है। तभी उसके हाथ से उसका बैग गिर जाता है, तो वो लड़का उसकी मदद करने आता है, लेकिन मारा उसे चिल्ला के कहती है कि उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं है। मारा जब घर के अंदर जाती है तो वो हेलुसिनेट करती है कि वो दो लाशें आपस में रोमांटिक हो रही हैं। वो उनपे चिल्ला के कहती है कि वो दोनों ऐसा क्यों कर रही हैं, तो वो लाशें उससे कहती हैं कि वो जेलस है। तभी मारा वॉशरूम में जाके दवाइयां खाती है और बहुत जोर की चिल्लाती है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी लेके रात को निकल जाती है दूसरे विक्टिम की तलाश में। रास्ते में उसे एक लड़की चलती हुई दिखती है, तो वो अपनी गाड़ी रोक लेती है। मारा उससे कहती है कि अगर उसे लिफ्ट चाहिए तो वो उसे घर तक छोड़ सकती है, तो वो लड़की उसकी गाड़ी में बैठ जाती है क्योंकि वो रास्ता काफी सुनसान था। मारा उसे लेके उसके घर के बाहर पहुंचती है और तभी वो बीमार होने का नाटक करती है, तो वो लड़की ये देख के उससे कहती है कि वो उसके घर में आ जाए। मारा जब उसके घर में जाती है तो वो लड़की उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। मारा उससे कहती है कि अब वो ठीक है और वो यहाँ से जा रही है। जब मारा वहाँ से निकल जाती है तो वो लड़की देखती है कि वो अपना फोन यहाँ पे भूल गई है, और जब वो उसका फोन देने के लिए दरवाजे के पास जाती है तो मारा उस पे हमला कर देती है और उसका गला दबा के उसे मार डालती है। उसके बाद वो उसकी लाश को लेके बाथटब में जाती है और उसके साथ नहाती है। अगले दिन मारा जब काम पे जाती है तो वो कैट को देखती है जो उसके कॉलीग के साथ बातें कर रही थी। ये देख के उसे काफी जेलसी होती है और वो कैट को कहती है कि वो उसके साथ आए। उसका कलीग कैट से कहता है कि आज रात क्यों ना वो मिले, तो कैट उससे मिलने के लिए राजी हो जाती है। ये देख के मारा को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में एक बार में जाती है, जहाँ उसे एक आदमी दिखता है जो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। वो मारा को लेके अपने होटल रूम में जाता है, तो मारा उसे बेहोश करके बांध देती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो आदमी अपने आप को बंधा पाता है और मारा एक चाकू से उसकी पीठ काट देती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। उसके बाद वो उस चाकू को उसके पीछे घुसा देती है, जिससे वो आदमी मर जाता है। अगली सुबह कैट मारा से मिलने आती है और उससे कहती है कि आज रात वो उसके घर में आए। रात को मारा उसके घर जाती है और वो दोनों वहाँ पे एंजॉय करते हैं। उसके बाद मारा जब अपने घर में जाती है तो वो लाशों को देखती है जो उससे बातें कर रही थी। वो सभी उसे घेर लेती हैं और उसका गला दबाने लगती हैं, और तभी मारा की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि वो सपना देख रही थी। तभी उसके घर के बाहर कैट आती है, जिसे देख के मारा काफी डर जाती है। कैट जब उसके घर के अंदर घुसती है तो उसे बहुत तेज बदबू आती है, जो कि उन लाशों में से आ रही थी। कैट उससे पूछती है कि ये बदबू किस चीज की है, तो मारा उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ ब्रेकअप कर रही है। ये सुन के कैट को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। जब मारा वापस अपने कमरे में आती है तो वो हेलुसिनेट करती है कि उन लाशों ने उसे बांध रखा है और वो सभी मिलके उसे कोस रही हैं और उसे मारने वाली हैं। तभी मारा को होश आता है और वो डिसाइड करती है कि वो एक एक करके लाशों को काट के उन्हें फेंक देगी। वो सबसे पहले एक लाश को लेके बाथरूम में जाती है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। उन टुकड़ों को वो बैग में भरती है और उसे फेंकने के लिए ले जाती है, लेकिन वो बैग काफी भारी था जो उससे नहीं उठ रहा था। तभी उसके पड़ोसी गर्लफ्रेंड उसे देख के उसकी मदद करने आती है, लेकिन मारा उसके सर पे हथौड़ा मार देती है, जिससे वो जख्मी हो जाती है और उसके बाद वो उस लाश को लेके चली जाती है और उसे ठिकाने
ठिकाने लगा देती है। फिर मारा कैट के घर जाती है उससे माफी मांगने के लिए। वो कैट से कहती है कि उस वक्त उसने अपनी दवाइयां नहीं ली थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो गया था और उसने उसे भला बुरा कहा। कैट उससे कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और तभी कैट के कमरे से एक दूसरी लड़की निकलती है, यानी कैट ने नई गर्लफ्रेंड बना ली थी। मारा को ये देख के बहुत जलन होती है और वो वहाँ से चली जाती है। जब वो लड़की कैट के घर से निकलती है तो मारा वहीं पे उसका इंतजार कर रही थी। वो उस लड़की का पीछा करती है और बेसबॉल बैट से उसके सर पे मारती है, जिससे उस लड़की की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद मारा अपने घर जाती है और अपने हाथ पे कट लगाती है, क्योंकि उसे कैट के लिए बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। तभी उसका नेबर उसके घर में आता है और उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। वो उसे बताता है कि किसी ने उसकी गर्लफ्रेंड के सर पे हमला किया है, जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई है। ये सुन के मारा उससे कहती है कि उसे उसके लिए दुख है और वो उसके क्लोज आना चाहती है, लेकिन वो लड़का वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मारा एक डॉल की तरह मेकअप करती है और वो पूरी तरह पागल हो गई थी। वो तुरंत कैट को कॉल करती है और उससे कहती है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो वो उसके घर जल्दी आ जाए। कैट जब उसके घर में आती है तो वो मारा की हालत देख के उससे डर जाती है। वो उससे पूछती है कि ये उसने क्या हाल बना रखा है, तो मारा उससे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि वो उसे छोड़ के जाए। मारा उससे कहती है कि उसके लिए उसने सरप्राइज रखा हुआ है, तो वो अपनी आंख बंद करके उसके साथ बेसमेंट में आए। कैट ऐसा ही करती है और मारा उसे बेसमेंट में लेके जाती है। जब कैट अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने सामने अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को पाती है। ये देख के वो मारा को कहती है कि ये उसने क्या किया, तो मारा उससे कहती है कि अब उन दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। तभी कैट मारा को धक्का दे के वहाँ से भागने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज सुन के वो पड़ोसी भी वहाँ पे आ जाता है। कैट उससे कहती है कि उन्हें यहाँ से भागना होगा, तो मारा वहाँ पे आके उस पड़ोसी की गर्दन काट देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कैट वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मारा उसे पकड़ लेती है और उसके पेट में चाकू घुसा के उसे मार डालती है। उसके बाद वो कैट की लाश को लेके बेडरूम में जाती है और उसके साथ सोती है, यानी अब वो उसके साथ हमेशा के लिए रहेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम पे प्लीज आप 10,000 फॉलोअर्स करवा दीजिए ताकि हमें स्वाइप अप फीचर मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।